शाकिरीन वल मुतमइन्नीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिबुल कदर सामीन मुअज़्ज़म हाज़रीन, आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, आज का ये पाकीज़ा प्रोग्राम खानकाह मुक़द्दसा में इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला हज़रत मुहद्दिस अब्दालवी के दर्जात बुलंद फरमाए और पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल मुस्तफ़ा रज़वी दाम बरकातुहुल आलिया सदारत फरमा रहे हैं और साहबज़ादा वाला शान तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए किराम जलवा अफरोज़ हैं, कुर्रा हजरात तशरीफ़ फरमा है, नात खाना ने खुश इल्हाम तशरीफ़ फरमा है। आज का ये प्रोग्राम 10 रोज़ा महफिल का दूसरा प्रोग्राम है, जिसमें हाज़री का मौका नसीब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सब को इस प्रोग्राम में हाजिर होकर सच्ची पक्की सहाबाए किराम से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का जज्बा और शौक़ अता फरमाए और गर्म हवाओं से, काली आंधियों से महफूज फरमाए और अकीदा असलाफ जो हमें अता फरमा कर दुनिया से तशरीफ ले गए, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज यह है, इनके एक हाथ में सहाबाए किराम की अजमत का झंडा है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का झंडा है। हम सहाबाए किराम की अजमत को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को, अजमत को भी तस्लीम करते हैं। जो किसी सहाबी का दुश्मन हो जाए वो भी सुन्नी नहीं, जो किसी अहले बैत अतहार के शहजादे और शहजादी का दुश्मन हो जाए वो भी सुन्नी नहीं। सुन्नी वही है जो दोनों का गुलाम है, दोनों का अजमत का हामिल है और दोनों से मोहब्बत करने वाला है। हमने तो देखना है हजूर किससे राजी है, जिससे हजूर राजी है हर सुन्नी भी उससे राजी है। रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। हाज़रीन गिरामी कदर, जिससे खुदा राजी है, जिससे मुस्तफ़ा राजी है, कलमा पढ़ने वाला कभी नाराज नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, सय्यदुस साबिरीन हज़रत इमाम हसन और सय्यदुश शुहदा इमाम गुल्को कुबा, शहजादा नहनवाओ करबला, शहीद खंजरे जोर जफा, लख्त जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा, नूर नज़र अली मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा हज़रत करार, सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे ये तुर्रा इम्तियाज है, हमारा अकीदा है, जिसको जो मिला है हजूर के सदके मिला है, हजूर अलैहिस्सलाम के सदके मिला है और हजूर की निगाहों के सदके मिला है। और अहले सुन्नत व जमात उनकी अजमतों को, शानों को, रिफतों को, बुलंदियों को जो हजूर ने अता फरमाई हैं, कभी ख्वाब में भी इनकार नहीं कर सकते।
मैंने जो आयात बैयनात 2 जगह से कुरान पाक की पढ़ी हैं, उसका पहले तर्जुमा हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी तशरीह और सहाबा किराम अहले बैत अतार की अजमत के साथ साथ शान फारूक आज़म जैसे मुझे हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हें हम जमीन में हुकूमत अता फरमाए, पहला काम अकामुस्सलाह, वो नमाज को कायम करें, वातबुज़ ज़कात, ज़कात दें, अमरू बिल मारूफ, और नेकियों का हुक्म भी देते हैं, बुराइयों से रोकते भी हैं। और दूसरा रब ने मुकाम बयान फरमाया है कि अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, हमने इनाम नाजिल किया जिनमें नबी हैं, व सिद्दीकीन, और सिद्दीक हैं सच्चे हैं, व शुहदा, और शहीद हैं, व सालिहीन, और औलिया अल्लाह हैं, व सुना उलाइका रफीका, ये नहीं कि शहीद वलियों से जुदा हैं और वली सिद्दीकों से जुदा हैं। रब का ऐलान है, वह सुना उलाइका रफीका, ये आपस में कुछ गहरे ही दोस्त हैं, एक दूसरे से बेरुखे नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से अहले सुन्नत व जमात नबियों के भी गुलाम हैं। हम सारे नबियों की अजमत को मानते हैं, लेकिन कलमा हम अपने आका का पढ़ते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं जिनका कलमा सारे नबी भी पढ़ते हैं। उम्मती उनके हैं जिनका नबी भी उम्मती होने के लिए तमन्ना करते हैं। ईमान उन पर लाते हैं कि जिन पर नबी भी ईमान लाते हैं। अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत यहाँ रहनुमाई फरमाते हैं। क्योंकि सामने शेर आ गया है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, सरताबा कदम अल्लाह की शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। सारे नबी शान वाले, बुलंद आवाज से बोलो, सारे नबी अजमतों वाले, रिफतों वाले, लेकिन हम कलमा उसका पढ़ते हैं जिनका सारे नबी भी कलमा पढ़ते हैं। कभी कलमा पढ़ने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी नहीं कर सकते, मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी नहीं कर सकते, किसी नबी की बेअदबी नहीं कर सकते, और चे जाए कि हजूर की बेअदबी हो जाए। अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है, आले इस्लाम कलमा हजूर का पढ़ते हैं, उम्मती हजूर के हैं, नबी सारे मानते हैं। 1,24,000 कम बेश अंबिया व सिद्दीकीन, रब फरमाते हमने इनाम नाजिल फरमाया जिनमें सिद्दीक है। सहाबा किराम सिद्दीक है, और सिद्दीक अकबर एक ही है। सिद्दीक अकबर, सारे बोलो, सिद्दीक अकबर एक ही है। और वह शुहदा पर कुछ ऐसे शुहदा हैं जिनकी हजूर ने भी खबरें दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पर तशरीफ ले गए, पहाड़ ओहद। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ऐसा पहाड़ है, आजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं।
तो यहाँ पर एक कीमती इशारा ये है, जो हजूर, जो नबी, जो आका पहाड़ों की मोहब्बत से वाकिफ हैं, वो उम्मतियों की मोहब्बत से कैसे बेखबर रह सकते। माशाल्लाह आप नुक्ते को पा लेते हैं, ये हजरत साहब की बरकत है, निगाह है। गौर कीजिए, को लोग कहते हैं हजूर को दीवार पीछे की खबर नहीं। जालिमों, जो आका पहाड़ों की मोहब्बत जानते हैं, आप तवाफ करते हो, हजरत अस्वद को कहते हो, इस्तिलाम करते हो दूर से, तो हजरत पहचान जाता है इसने मुझे इस्तिलाम किया है। जिस रब ने पत्थरों को ये ताकत दी है, महबूब को कितनी ताकत अता फरमाई। मैं वक्त जाया नहीं करता, सिर्फ इशारा किना करना चाहता हूँ। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कुतबे शुमाली में पढ़े, कुतबे जनूबी में पढ़े, मशरक में पढ़े, मगरब में, जहां भी पढ़े, हवाओं में पढ़े, समुद्र की तह में पढ़े, और हजूर अलैहिस्सलाम का नाम ले दुरूशी पढ़ता रहे। कोई सुने ना सुने, मेरी सरकार सुनते। पहाड़ साइंस ऐसे हालात पैदा नहीं कर सकी कि उसकी कैफियत और तबीयत से वाकिफ हो। हजूर फरमाते जबले ईर जहन्नमी पहाड़ है और जबले हो जन्नती पहाड़। पहाड़ और जन्नती पहाड़ है, कितना बड़ा पहाड़ है। और हजूर का इख्तियार देखो, क्यों जी? जबले ओहद की किस किसने जियारत की है? सारे बोलो। जिसने जियारत की वो तो आप गवाही दे दें। जबले कितना बड़ा पहाड़ है, हजूर फरमाते हैं जन्नती पहाड़। ये पहाड़ जन्नती पहाड़ है। हजूर तशरीफ ले गए, जब कदम रखा फरजफा में ही, तो पहाड़ में फरजफा में ही का बड़े बड़े तर्जमे हुए हैं, लेकिन जो तर्जमा मौला रूम ने किया है वो बेमिसाल की। आप फरमाते हैं कोहदर रक्षाम दो चालाक शुद्ध, और जिसमें खाक आज इश्क पर अफलाक शुद्ध। पहाड़ में जान पड़ गई और पहाड़ उस खाक में ये शऊर पैदा हुआ और उसका दिमाग अर्श तक पहुंचा, और पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है। आज मुझ पे वो कदम आए जो अर्शे मोहल्ला का भी ताज बनते हैं। अर्शे मोहल्ला का भी कोहदर रक्षाम दो चालाक शुद्ध, और जिसमें खाक मिट्टी का जिस्म आज इश्क बर अफलाक शुद्ध, उसमें जान आ गई, सोचने की सलाहियत मिल गई और शऊर मिल गया। हजूर को पहचान लिया, जिसने हजूर को पहचान लिया बिगड़ी बन गई। जिसने हजूर को पहचान लिया बिगड़ी बन गई, काम बन गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। लोग कहेंगे जल्जला नहीं, मोहब्बत में झूम रहा है। पहाड़ मोहब्बत में। आज मुझ पे वो कदम आए हैं जो अर्शे मोहल्ला का ताज था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पांव की ठोकर लगाई और फरमाया उसको उन पहाड़ ठहर जा, तेरे हिलने की वजह से मेरे साथियों को कोई नुकसान न हो जाए। साथ सिद्दीक़ अकबर हैं, जनाब फारूक आजम साथ हैं, उस्मान गनी साथ हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान,
तुझ पर एक नबी, दो एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। ठहर जा, पहचान तुझ पर आया कौन है? पहाड़ पहचान तुझ पर आया कौन है? इलेका नबी व सिद्दीक व शहीदान। तुझ पर अल्लाह का नबी हजूर ने नामों का जिक्र नहीं किया। इलेका मोहम्मद व अब्दुल्ला व उमर व उस्मान, हजूर ने उनकी शानों का जिक्र किया है। इलेका नबी व सिद्दीक व शहीदान। तुझ पर अल्लाह का नबी है जो नबियों का सरदार है, सिद्दीक है जो सिद्दीकों का बादशाह है, और शहीद ऐसे हैं जो सारे शहीदों के शहंशाह हैं। हजरत फारूक आजम शहीद होंगे, उस्मान गनी शहीद होंगे, और हजूर फरमाते हैं ना मैं शहीद होऊंगा ना सिद्दीक अकबर शहीद होंगे। यही तो इल्म गैब है। शहीद शहादतें बाद में होनी है। हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल होगा, फिर सिद्दीक अकबर 2.25 साल ऐद खिलाफत आएगा, फिर 10.5 साल ऐद खिलाफत फारूक आजम का आएगा, फिर शहादत होगी, और फिर उस्मान गनी 12 साल हुकूमत फरमाएंगे, फिर उनकी शहादत होगी। अभी 20-25 साल मौजूद हैं, 30 साल मौजूद हैं, हजूर खबरें दे रहे हैं। कहते हैं दीवार पीछे की खबर नहीं, और जालिमो तुम कहते हो दीवार पीछे की खबर नहीं, हजूर तो सारी खबरें बयान फरमा रहे हैं। अकीदा हमारा सही है कि उनका सही है? हाथ उठा के बताओ मेरे पास। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा आलम में क्या है जिसकी के तुझको खबर नहीं, आलम में क्या है जिसकी के तुझको खबर नहीं, और जर्रा वो कौन सा तेरी जिस पे नजर नहीं। फारूक आजम भी शहीद होंगे और उस्मान गनी भी शहीद होंगे। हजूर ने खबरें दी, पहले खबरें इरशाद फरमाई। हजरत इमाम हसन को हजूर बोसा लेते, हजरत इमाम हुसैन को बोसा लेते, इमाम हसन को पेट से और इमाम हुसैन को गर्दन से। मुहद्दिसीन फरमाते इसमें राज ये था फरमाया पेट की वजह से, जहर की वजह से इमाम हसन की शहादत होगी, और गर्दन के कट जाने की वजह से इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत होगी। हजूर अलैहिस्सलाम दुआ मांगते शहादत टल जाती, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम को खबर है और सहाबा इकराम और अहले बैत को इल्म है, शहादत मुसीबत नहीं, शहादत तो एजाज है। शहादत तो सारे बोलो, शहादत तो गज़वा खैबर में एक यहूदिया उसने कबाब बनाया, हजूर के सामने रखे, सहाबा किराम ने उसे नाबुल कर लिया, वो शहीद हो गए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो कीमा आया कबाब की शक्ल में, तो हजूर की निगाह बड़ी, कबाब बोल उठा, मुझे ना खाएं मुझमें जहर है। क्यों जी? कबाब को पता है आखिरी रसूल है, कीमे को पता है आखिरी रसूल है, और इन 2 टांग के जानवरों को अभी नहीं पता लगा मेरी सरकार का मुकाम क्या है। इन जालिमों का कीमा होना चाहिए। बेवकूफों, कीमे को तो पता लग गया हजूर की शान क्या है। तेरी हर अदा पे है जान फेदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझ सा न होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। ओ कीमे को तो पता लग गया, तुझे नहीं पता? पहाड़ों को पता लग गया हजूर अल्लाह के, तुझे नहीं पता लगा? मेरे आका फरमाते ला रे वो अजरा, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जब मक्के की गली से ऐलान नबूवत से पहले गुजरा करता था। वो पत्थर मुझे देखकर रब की तौहीद भी बयान करता था, मुझ पर दरूद और सलाम भी पढ़ा करता था। और जालिमों, पत्थरों को तो पता लग गया, तुझे अभी नहीं पता लगा।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु कबाब बोल उठा, कीमा ज़िबा करना एक मौत, दूसरा उसको पकाना दूसरी मौत, फिर उसको बनाना, फिर उसके बाद पका कर रखना, कितनी मौतें जमा हो गई। लेकिन हजूर की नजर पड़ी, कीमा बोल उठा। क्यों जी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हजूर ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए? अल्लाह हजूर फरमाते हैं दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जलाते हैं हजूर। ला मैं फिदा बता, ला मैं फिदा लगा कर एक ठोकर इसे बता के। हजूर की तो ठोकरों में जिंदगी है। मेरे आका जिधर से गुजर जाएं राहत ही राहत, इत्मीनान ही इत्मीनान, सुकून ही सुकून। मेरे शेख तरीके शेर पढ़ा करते थे, तो उसमें आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। नफस नफस पे हैं रहमतें, कदम कदम पे हैं बरकतें, जिधर जिधर से वो शफीए आशियां गुजर गए। जिधर हजूर का फेरा पड़ जाता है फिर रहमतें आ जाती हैं। आती हैं कि नहीं? देख लो मुहद्दिस अब्दालवी का दरबार देख लो, रहमतें ही रहमतें। नफस नफस में है रहमतें और कदम कदम पे बरकतें, और जिधर जिधर से वो शफीए आशियां गुजर गए, और जिधर नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। राविंड देख लो, मंसूरा देख लो, इनके बड़े बड़े मरकज देख लो, दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है। जिधर नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, और वहीं वहीं सहर हुई जिधर जिधर से गुजर गए। दाता साहब की बारगाह देख लो, गौसे आजम की बारगाह देख लो, बरेली देख लो, सांगला हिल देख लो, फैसलाबाद देख लो, मुहद्दिस। क्यों जी? ये हजूर की एक लम्हा भी गुजर हजूर की हो जाए, रहमतों अनवार की बारिशें होनी शुरू हो जाए। हाज़रीन गिरामी कदर, हजूर अलैहिस्सलाम ने शहादतों की खबर दी, और फारूक आजम तो दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतना फी सबीले का वजल मौती फी बलद हबीबे का। या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, और जब मुझे मौत आए तो तेरे महबूब के शहर में। तेरे महबूब के एक दुआ में दो दुआएं शामिल हैं। हजरत फारूक आजम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में, और जब मुझे मौत आए तो तेरे। सैयदा हफ्सा फरमाती जब वालिद गिरामी दुआ करते हैं तो मैं अक्सर सोचा करती थी, शहादत के लिए जिहाद के लिए तो मदीने शरीफ से बाहर लश्करों के साथ और काफिरों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तलवार शमशीर उठाकर जाना पड़ेगा और महाजों पे जाकर जंग करनी पड़ेगी, तो ये दुआ कैसे कबूल होगी? तो सैयदना फारूक आजम की जब शहादत की खबर आई, आप पर हमला किया गया, अबू लुलु मजूसी ने हमला किया, तो सैयदना फारूक आजम की दुआ इस शान से कबूल हुई। सिर्फ शहादत नहीं, हजूर का शहर ही नहीं, सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं, मुसल्ला मुस्तफा हजूर के मुसल्ले पर जिसे ये एजाज मिला है, उस वजूद का नाम फारूक आजम। उस वजूद का नाम फारूक है। सारे बोलो, उस वजूद का नाम फारूक है। आप गौर करें, इमाम हुसैन शहीदे, सारे बोलो शहीदे, बुलंद आवाज से शहीदे इमाम हुसैन शहीदे करबला है। हजरत उस्मान गनी शहीदे मदीना है, और हजरत फारूक आजम
शहीद मस्जिद नबवी, शहीद मस्जिद कितनी शान पाई है फारूक आजम। और जब वार किया गया तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीका बिनत सिद्दीक अकबर से पैगाम देकर हज़रत फारूक आजम ने भिजवाया कि हजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब में मुझे जगह मिल जाए, तदफीन की जगह वहां मिल जाए। तो सैयदा फरमाती जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, उमर तेरे इतने इस्लाम पर एहसानात हैं, वो जगह मैं तुझे तोहफे में अता कर। आज पता पूछो फारूक आजम का पता क्या है? गुंबद खजरा। बुलंद आवाज से बोलो क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी पता वही है, फारूक आजम का भी पता वही। हजूर के सीना मुबारक के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सर अनवर और सिद्दीक अकबर के सीने के साथ फारूक आजम का सर। और कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं तशरीफ लाए। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कैफ़ा अंतुम इज़ा अनज़ला ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुम मिनकुम, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा बेटा मरियम अलैहिस्सलाम का तुम में नाजिल होगा और इमाम तुम में से होगा। और सुम्मा ये तज़व्वजु, फिर उनकी शादी होगी। सुम्मा ये तवल्लदु, हर शादी में औलाद ज़रूरी नहीं, हज़ूर फरमाते शादी भी होगी औलाद भी होगी। युक्सिरु सलीब, सलीब को तोड़ देंगे। युक्तिलुल खिंजीर, और खिंजीर को खत्म कर देंगे। ठीक है। और साथ ही हजूर फरमाते सुम्मा युदफनु मई फी कब्री फी रौज़ती, और फिर मेरे साथ गुंबद खजरा में उनका मज़ार बना दिया जाएगा। कल क़यामत के दिन दो नबी गुंबद खजरा से और दो अजीम शान सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कुछ लोगों ने फारूक आज़म को और अबू बकर सिद्दीक को वहां से जुदा करने की कोशिश की। 40 लोग वहां पहुंचे और उन्होंने गवर्नर से कहा हमें यहाँ मस्जिद नबवी में रहने की कुछ दिन मोहलत मिल जाए। तो उन्होंने कहा एक रात के लिए तुम्हें इजाजत देते हैं। उन्होंने जब अंदर गए कुदाल मारा, उनका ख्याल था हम दोनों की जिस्मों को यहाँ से ले जाएं। जब कुदाल मारा तो जमीन फट गई, अंदर ही अंदर सारे के सारे 40 के 40 वहां दफन हो गए और वहां से जहन्नम रसीद हो गए। मदीना शरीफ हर दुश्मन को कबूल है, वो वहीं से जहन्नम रसीद। जो जुदा करने आए हैं वो खुद जहन्नम रसीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक आज भी हजूर के साथ हैं, फारूक आजम आज भी हजूर के साथ ही लेते। ये उनकी शान है, शान अजमत है। आज को पता पूछे हजूर का पता क्या है गुंबद खजरा, सिद्दीक अकबर का पता क्या है गुंबद, और फारूक आजम का पता क्या है गुंबद। इस शान से खिदमत की अबू बकर सिद्दीक ने गार में हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजूर ने ज़बान से तो नहीं ज़बान हाल से कहा होगा अबू बकर सिद्दीक गार में तेरी गोद में हम लेटेंगे, मजार में क़यामत तक मेरी गोद में तू लेटा रहे। अल्लाह हज़रत बरकत फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में और पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। हाज़रीन गिरामी कदर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम की जमात में बड़ी अजीम शान हस्ती हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बेईमान उमर खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को गलबा देना है तो उमर को मुसलमान कर, उमर को मुसलमान। हजूर ने मांगा है, कोई हजूर की अदाएं देखकर ईमान लाया, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े देखकर ईमान लाया, तो हजूर की सादगी देखकर ईमान लाया, कोई तलावत सुनकर ईमान लाया। लेकिन पूरी तारीख सहाबियत में हजूर ने एक ही मांगा है
फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के लिए हजूर के हाथ उठ गए, या अल्लाह उम्र मुझे अता फरमा। और बेवकूफो तुम्हें शक भी उस पर है जिसे हजूर ने मांगा। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, हर सहाबी हजूर का मुरीद है, लेकिन फारूक आजम हजूर की मुराद है। फारूक आजम हजूर की मुराद रसूल है। फारूक आजम हजूर ने मांगा है, खुदा ने अता किया है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सारे फजाइल, सारी खूबियां, सारे महसन और उनकी अजमतें, रिफतें, शानों पर क़यामत तक किताबें लिखी जाती रहें। लेकिन अगर कोई दो जुमलों में फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत और शान बयान करना चाहे और तारुफ पेश करना चाहे, दो जुमलों में फारूक आजम कौन है, और अगर कोई फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ मुकम्मल सिर्फ दो जुमलों में, फारूक आजम कौन है? फारूक आजम अताए खुदा है, दुआए मुस्तफा। हजूर ने मांगा है, खुदा ने अता किया है। और याद रहे, ना खुदा की अता गलत हो सकती है, ना मुस्तफा की दुआ गलत हो सकती है। ना खुदा की, सारे बोलो, अता गलत हो सकती है, ना मुस्तफा की दुआ गलत हो सकती है। खुदा की अता फारूक आजम है और हजूर की दुआ। बेवकूफ, वो सारी जिंदगी में हजूर ने एक ही मांगा है और तुम्हें उस पर भी शक है। क्यों जी? एक ही मांगा है। अगर करबला की तरफ नजर उठाएं तो हुर खुद ब खुद आए, हुर खुद ब खुद आए। इमाम हुसैन को कहा आगे न जाए, मौत ही मौत है। सैयद शुहदा फरमाते तू पीछे हो जा, हमने जो फैसला किया है कुरान पढ़ के किया है। ना कुरान की आयतें बदल सकती हैं, ना हमारे फैसले बदल सकते। हजूर अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ, हजूर चलता फिरता कुरान है और इमाम हुसैन कुरान की चलती फिरती तफसीर का नाम। सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते पीछे हो जा। आपने शहजादे अली को से कहा अजान दो, आपने अजान कही तो आप मुसल्ला इमामत पर तशरीफ लाए। सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने नमाज की इमामत फरमाई। आपके पीछे अहले बैत के शहजादे खड़े हो गए। गलती को माफ कर। लोग कहते इमाम हुसैन पे वास्ते कर कुछ नहीं सकते। देखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी तकवीयत वाली शख्सियत का नाम है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया हो हम सिर्फ माफ ही नहीं करते, जा तू दोज़ख की आग से भी आजाद, की आग से और जहन्नमी था जन्नती हो गया, यजीदी था हुसैनी हो गया। एक नमाज पढ़ी इमाम हुसैन के पीछे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने एक नमाज पढ़ी यजीदी था हुसैनी हो गया, जिसने एक नमाज पढ़ी इमाम हुसैन के पीछे जहन्नमी था जन्नती हो गया। तो इमाम हुसैन का करबला से पैगाम आ रहा है, और जिसने एक नमाज मेरे पीछे पढ़ी है जन्नती हो गया है, हुसैनी हो गया है। तो जिन्होंने जिंदगी की सारी नमाजें मेरे नाना जान के पीछे पढ़ी, हुर को तलवार यजीद ने दी है, उमर इब्न खत्ताब को तलवार अबू जाल ने दी है। जालिमों, करने पे माफ आ जाओ तो उनकी गलती को माफ कर देते हो, और उमर इब्न खत्ताब को अभी तक माफ करने के लिए तैयार नहीं। और करामत है इमाम हुसैन की, उमर मौइज़ा है इमामुल अंबिया का। तुम करामत मानते हो, मौइज़ा नहीं मानते। लेकिन सुन्नी वो है जो
करामत भी मानता है, मौजा भी मानता है। हजूर की निगाह जो पड़ गई, हजूर ने मांगा है। क्यों जी? और खुद ब खुद आए हैं, तुम कसीदे पढ़ते हो। हम कहते खूब कसीदे पढ़ो, और की वाकई बड़ी शानें हैं। इमाम हुसैन का दामन थाम लिया है, और जिसने इमाम हुसैन का दामन थाम लिया है उसके खुद पे पढ़े जा सकते हैं, तो जिसने हजूर का दामन थाम लिया। हम हक बजाना है या गलत फहमी में मुब्तला हैं? सारे बोलो, सारे बोलो। अहले बैत की शानों को भी मानते हैं, सहाबा किराम की अजमतों को भी मानते हैं। इस्लाम में इताते खुलफाए राशिदीन, इस्लाम में इताते खुलफाए राशिदीन, और ईमान मोहब्बत आले मोहम्मद। हम खुलफाए राशिदीन की अजमतों को भी मानते हैं, और अहले बैत अतहार की शानों को भी मानते हैं। जो इमाम हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाए, उसकी शानें पढ़ते हो, उसके खुतबे पढ़ते हो, तो मुझे बताओ जो हजूर के दामन से वाबस्ता हो। क्यों जी? और करामत है इमाम हुसैन की, और उमर खत्ताब मौजज़ा है हजूर का, है कि नहीं? सारे बोलो। और सहाबी हजूर का एक एक मौजज़ा है। और एक इशारा कर देता हूँ, हो सकता है किसी को समझ आ जाए। हर सहाबी हजूर का एक एक बुलंद आवाज से। बारिश होने का मतलब नहीं कि जितने आए हैं वो भी चुप होकर बैठ जाए। आज ऐसी मोहब्बत भरी महफिल होनी चाहिए, पता लग जाए हजूर के गुलाम बैठे हुए। कोई भी रुकावट नहीं रहती जब हजूर का जिक्र शुरू हो जाए। और आज तो शान ही उनकी है जो बहादुरों का शहंशाह है, जो गैरत का निशान है, हमीयत का निशान है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का जिक्र हमने नहीं करना तो फिर करना किसने? क्यों जी? हजरत उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम, हर सहाबी हजूर का एक मौजज़ा है। लेकिन याद रहे, मौजज़ात के मजमुआ का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजज़ात के मजमुए का नाम। हाज़रीन गिरामी कदर, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब, आज हम घंटे डेढ़ घंटे की महफिल करते हैं। जनाब जिब्रील हजूर की बारगाह में आए। हजूर ने फरमाया, जिब्रील मेरी उम्र की शान को बयान करो। सुनने वाले सहाबा किराम, सदारत हजूर की खतीब जिब्रील, और मौजू फारूक आजम। मौजू क्या किस्मत पाई है फारूक आजम ने। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला की शान को बयान करने के लिए जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ, तो जिब्रील अर्ज करते हैं, आका फारूक आजम के सारे फजाइल, सारे महासन, सारी खूबियां, सारी अजमतें, सारी रिफतें, उनकी इस्लाम की तमाम खिदमात, हसनात अगर बयान करना चाहूँ तो एक दिन, हफ्ता, महीना, साल में बयान नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें कितना अरसा चाहिए? अर्ज किया, आका मुंजो लबे नूह फी कौम में ही, जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, तकरीबन 950 साल। यहाँ कई लपेटू हैं, 2 मिनट में जूती पकड़ी वो गए। क्यों जी? ये जितने जूती पकड़ते हैं ये कहीं जूती चोर ही ना आके दूसरी पहन कहते आते हैं, स्लीपर पहन के बूट उठा के लेके जा। क्यों जी? हमारे लाहौर में तो होता, आपको पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं होता यहाँ। और किबला हजरत अल्लामा साहब फरमाते हैं, ये जितने चोर है ना, जूती चोर, ये दरूशी के मुनकिर हैं। उन्हें पता 2 मिनट के बाद दरूद पड़ा जाना, पहले ही भाग। क्यों जी? इनको तलाश करना है तो दरूद के मुनकरों में तलाश करो।
समझ आ रही? दरूद शरीफ के मुनकरों में तलाश करो, और गुलाम तो ऐसा नहीं करते। मोहब्बत बड़े गुलाम तो ऐसा। जनाब जिब्रील खड़े हुए, अर्ज किया का मुंजो लबेसा नु अनफी कौमे ही, मुझे 950 साल चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उमर इब्न खत्ताब की शान को बयान करने के लिए 950 साल चाहिए, तो आका की शान को बयान करने के लिए कितना जमाना चाहिए? तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। सारे मुहद्दिसीन, सारे मुहक्किकीन, सारे मुफस्सिरीन, सारे खुतबा मुकर्रिरीन क़यामत तक मैं फरिश्ते जिब्रील फर्शी अर्शी, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए। फरमा जिब्रील बैठ जाओ। कितना अरसा चाहिए? 9.5। फरमा जिब्रील बैठ जाओ। हजूर अलैहिस्सलाम की महफिल जब सजती है, सारे सहाबा किराम पिछली सफों, अगली साहब में सिर्फ 2 गुलाम, 2 जलील कद्र सहाबा, एक सिद्दीक़ अकबर है और एक फारूक आज़म। ये बैठने की तरतीब बता रहा हूं। मस्जिद नबवी में जब सहाबा किराम बैठते हैं तो सब पिछली सफों में, और 2 जलीलुल कदर हस्तियां आगे बैठती हैं, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर इब्न खत्ताब, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसानि उमर, इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्लि उमर। और मुंज़ो लबे सनुअन फी कौमिही, 950 साल चाहिए। लेकिन तू सुन, हल अंता हसनतुन इल्ला मिन हसनाति अबू बकर सिद्दीक, तू और तेरी सारी नेकियां मेरे सिद्दीक की नेकियों में से एक नेकी, मेरे सिद्दीक की नेकियों में से। अब सारे वजद करो, मोहब्बत से देखो, तवज्जो करो, गौर करो। जिसकी एक नेकी का नाम उमर हो, उसकी सारी नेकियों का मुकाम क्या होगा? तो जब गुलामों की शान ये है, आका का मुकाम कितना बुलंद होगा। यहाँ कोई इमाम साहब किसी नमाजी को कह देंगे अच्छा है, और दूसरे को कह दे इसका दूसरा नंबर है, तो दोनों सोचेंगे मैं भी चंदा देता हूँ, वो भी देता है, मैं भी नमाजें पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता है, मैं भी हाजिरी लगाता हूँ, वो भी लगाता है। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर कैसे हो गया? एक में तकब्बुर आ जाएगा, दूसरे में हसद पैदा हो जाएगा। लेकिन हजूर की तरबियत देखो, ना अबू बकर सिद्दीक में फख्र आया, ना फारूक आजम में हसद पैदा होगा। उसकी दलील ये है, जब ये मजलिस बर्खास्त हुई, अबू बकर सिद्दीक घर चले गए, फारूक आजम घर नहीं गए। अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी, शरापा अदालत, शरापा सदाकत के दरवाजे पे दस्तक दी, और अबू बकर सिद्दीक आए। फरमाया, अर्ज किया हुजूर भाईजान मैं आपसे एक सौदा करने आया। तो मैं कैसा सौदा? कहा मेरी सारी नेकियां ले लें, सारे फजाइल ले लें, सारी शानें ले लें, गारे सौर वाली करात अता फरमा। गारे सौर वाली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है जिस पर हो जाए। इसमें सौदे नहीं, इसमें सौदे नहीं। दोनों सरदार, दोनों शानों वाले, दोनों। हजरत अली को हजूर फरमाते हैं ये दोनों सरदार हैं। और अल्लाह हज़रत ने इसका तर्जुमा फरमाया बड़ा शानदार। इमाम अहमद गूंगों को ज़बानें दे दी, हम जैसे करोड़ों गूंगों को। आप फरमाते हैं ये दोनों हैं
सरदार दो जहां। हजूर फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। ऐ मुर्तजा अती को उमर को खबर ना हो। अलीगुल मुर्तजा इनको बताना नहीं है सरदार ना। हजूर ने फरमाया है। हाज़रीन गिरामी कदर, शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं 1600 मकामात ऐसे हैं जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ही जुमले में अपना, सिद्दीक़ अकबर का और फारूक आज़म का जिक्र फरमाया। 1600 मकामात ऐसे हैं। अना अबा बकरी व उमरा, अना अबा बकरी व उमरा, अना अबा बकरी। हमने तीनों ने खाया, हमने पिया, हमने बैठे, हम गए, हम आए। 1600 मकामात ऐसे हैं जो जुमलों में जुदा नहीं कर सके, वो सीने से जुदा कैसे कर सके। हजूर गुजर रहे मदीने शरीफ के बाजार से, दरमियान में आफ्ताब नबूवत तुलू है। एक जानब आफ्ताब सदाकत तुलू है, एक जानब आफ्ताब अदालत तुलू है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, साथ हजूर हैं और साथ ही अबू फारूक आज़म हैं। सहाबा किराम देखकर खुश हो रहे। मदीने शरीफ का बाजार, मैं समझू मुझको तख्ते सुलेमान मिल गया। मैं समझू मुझको तख्ते सुलेमान मिल गया। आका थोड़ी सी जा मिले जो तेरे दर के सामने। जब मदीने वाला खुद ही जा रहा हो तो मुकाम क्या होगा? बिस्तर मेरा हो कुए पैगंबर के सामने और आशिक को रहना चाहिए दिलबर के सामने। मुकाम क्या होगा जब हजूर खुद ही गुजर रहे हैं, मदीने शरीफ का बाजार हो और हजूर खुद ही तशरीफ फरमा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं। हजूर अलैहिस्सलाम को देखकर, अबू बकर सिद्दीक को देखकर, फारूक आज़म को देखकर सहाबा किराम खुशी से नजरे मोहब्बत तीनों की तरफ उठी हुई है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह आज तुम हमें मदीने के बाजार में तीनों को देखकर खुश हो रहे हो, हम मैदान माशर में भी इसी शान के साथ ही साथ सिद्दीक़ अकबर होंगे, साथ फारूक आज़म होंगे। हजूर ने तो सारी खबरें दे दी हैं। और अब कोई पर्दे डाले, अगर कोई पर्दे डाले ये उसके जन्मी होने की दलील। हजूर ने तो सारी खबरें दे दी। हजूर उनको जुदा नहीं करना चाहते। जुदा देखना हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मतों का कौन अंदाजा कर सकता है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसानि उमर, मेरा उमर वो है जिसकी जबान पे खुदा बोलता है। खुदा, सारे बोलो खुदा, वो आप भी बोलो खुदा बोलता है। और इन्न शैताना ये फिर मिन ज़िल्ले उमर, शैतान मेरे उमर के साए से भागता है। शैतान मेरे उमर के साए से, इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसानि उमर, उमर की जबान पे खुदा बोलता है, शैतान उनके साए से भागता है। तशरीहात तो बहुत ज्यादा है, तफसीलात तो बहुत ज्यादा, सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। कायनात में सिर्फ दो ही ताकतें, एक रहमानी ताकत, एक शैतानी ताकत। रहमानी ताकत उनकी जबान पे बोलती है और शैतानी ताकत उनके साए से दो ताकतें हैं। फारूक आज़म कौन है? हजरत उमर इब्न खत्ताब, जिनकी जबान पे खुदा बोलता है और शैतान भागता है।
शैतान हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कहा हुजूर की बारगाह में लेकर जाऊंगा। फितराने का वो जो सामान इकट्ठा हुआ, हजूर की बात तीसरा दिन आ गया। हजूर ने कहा था वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा आज तुझे लेकर जाऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा मिन्नतों समाज छोड़ के चला गया। सैयदना अबू हुरैरा की शान ये है वो पकड़ लेते, लेकिन फारूक आजम की शान ये है जिस रास्ते से गुजर जाएं शैतान में ताकत नहीं उस रास्ते को क्रॉस भी कर सकता। जिसको समझ आई है सुभान अल्लाह कह दो, नहीं आई तब भी कह दो सवाब हो जाए। पूरी हदीस सुनाऊं तो काफी वक्त की जरूरत है, लेकिन इशारा मैंने कर दिया है। हाज़रीन गिरामी कदर, दो ताकतें हैं, एक रहमानी ताकत और एक रहमानी ताकत उनकी जबान पे बोलती है और शैतान से बोलती कैसी, कितनी शान वाली जबान है। तेरी जबान पे एक्टर बोलता है, डांसर बोलता है, गवैया बोलता है, और जालिम एतराज उस पे करता है जिसकी जबान पे खुदा बोल। क्यों जी? फारूक आजम की नेकी और फारूक आजम की पाक दामनी और अजमत और शान का कौन अंदाजा कर सकता है? जब वो बोले राय पेश करें, रब कुरान की आयतें नाज़िल फरमा देते। 22 मकामात ऐसे हैं करीबन, फारूक आजम ने जैसा कहा रब ने वैसी आयतें नाज़िल फरमा। और शैतान यजरी इंसान मजरिदम, खून के साथ गर्दिश करता है, इंसान के खून के साथ गर्दिश करता है। कितनों को गुमराह कर रहा है, कईयों को मस्जिद में आने नहीं दे रहा, और जो मस्जिद में होने कहता चलो जल्दी छुट्टी करें। क्यों जी? तरह तरह की राय, लगा फिल्म, लगा ड्रामा, लगा गाना। क्यों जी? बोल झूठ, कर दगा, दो नंबरी करो। ये जितनी सोच बढ़ती है शैतानी, ये शैतान से इनमें डालता है, और एक लम्हे में कितनों को गुमराह कर रहा है। आपको पता है एक फिरका है वो इसकी तारीफ करता है, शैतान की ताकत की तारीफ करता है। बेवकूफो, जिस रब ने शैतान को ताकत दी है, अपने महबूब को कितनी ताकत दी। लेकिन याद रहे शैतान को गुमराही की ताकत है, महबूबों को हिदायत की ताकत, महबूबों को हिदायत देने की ताकत है। मलकुल मौत की भी ताकत को मानते, पता है ना उसने जान निकालनी, मलकुल मौत की ताकत को मानते हैं। कहते हैं मलकुल मौत और शैतान का इल्म तो कुरान से हजूर के लिए कौन सी नास है। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ, मलकुल मौत जान निकाल सकता है, डाल नहीं सकता। लेकिन मेरी सरकार की शान यह है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह वालों की शान यह है, मलकुल मौत जान निकालता है, उसमें जान निकालने की ताकत है। हजूर इशारा करते रब जाने डाल भी देता। हजूर की तो बड़ी शान है, गौसे आजम जान डाल देते। वलो अलकै तो सिर्री फौका मैं लकामा बेकुदरतिन मौला ताली, फरमाया अगर मेरा राज किसी मुर्दे पे खोल दिया जाए तो मुर्दा मुर्दा ना रहे, मुर्दा खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए। अब मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ, हो सकता है आप तवज्जो से इसको समाअत करें और दिल की तख्तियों पर लिख लें। अगर गौसे आजम का राज खोल दिया जाए तो मुर्दा मुर्दा न रहे, जिंदा हो जाए। और अगर हजूर का राज कायनात पे अफशा कर दिया जाए, हजूर तो खुद फरमाते हैं लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ये मैं किस मुकाम पर बोल रहा हूँ, हर बंदा नहीं सोच सकता, हर बंदा नहीं वहां पहुंच सकता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ और सबक सुना रहा हूँ। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। गौसे आजम का राज खोल दिया जाए, ये मेरे विजदानी और कल्बी कैफियत हैं। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जब गौसे आजम का राज खोल दिया जाए मुर्दा जिंदा हो जाए, और अगर कायनात पे हजूर का राज खुल जाए किसी को मौत आई ना।
हजूर की शान क्या है किसी से मत पूछो, नबियों से पूछो, रसूलों से, बनाने वाले खुदा से पूछो। और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते लौकान आबादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद को नबी होते तो फारूक आजम नबी होते। इसका माना ये भी है, अब करे कोई नबूवत का दावा तो लाओ मेरे उम्र के सामने, जो उम्र की निगाहों का मुकाबला नहीं कर सकता नबी कैसे हो सकता। और जब उमर नबी नहीं, उस्मान गनी नबी नहीं, अबू बकर सिद्दीक नबी नहीं, हजरत अली नबी नहीं, इमाम हुसैन नबी नहीं, इमाम हसन नबी नहीं, तो 14वीं 15वीं सदी में काने को नबी मानने वालों तुम्हारा दज्जाल मिर्जा कैसे नबी हो सकता। समझ आ रही है। लौकान आबादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद को नबी होता तो फारूक आजम नबी होते। बड़ी अजमतें हैं, बड़े फजाइल हैं। सिर्फ इशारा किनारा करना चाहता हूँ आखिरी 2-3 मिनट में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपसे अर्ज की गई आपके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन कौन होंगे। फरमाया फारूक आजम। वहां इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो। इलेक्शन में नमाजी भी वोट डाल रहा है, हाजी भी डाल रहा है, जानी भी डाल रहा है, शराबी भी डाल रहा है, सब इकट्ठे काउंट हो रहे हैं। और जब इस्लामी हुकूमत आएगी नमाजियों के वोट अलहदा गिनती हों। क्यों जी? शराबियों के वोट अलहदा काउंट। हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत के लिए इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे बाद खलीफतुल मुस्लिमीन जनाबे उमर इब्न खत्ताब होंगे। एक तरफ से आवाज आई आपकी तबीयत में नरमी है, उनकी तबीयत में सख्ती है, आपकी तबीयत में जमाल है, उनकी तबीयत में जलाल है। जमाल के बाद जलाल से गुजारा कैसे होगा, नरमी के बाद गर्मी से गुजारा कैसे होगा। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ और मेरे रब ने पूछा अबू बकर सिद्दीक तुमने अपने 2.25 साल खिलाफत में सबसे अच्छा काम कौन सा किया है। तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह तेरे बंदों पर उमर जैसा इंसान खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर कर दिया। क्यों जी? उनका 10.5 साल खिलाफत ये मरहून मिन्नत है अबू बकर सिद्दीक के फैसले का। कैसा फैसला है? हर सुबह बाद में होती थी, किसी ना किसी माह से मदीना मुनव्वरा में फतह की खबर पहले। क्यों जी? बाज कहते हैं 25 लाख, बाज कहते हैं 28 लाख, बाज कहते हैं 32 लाख, बाज कहते हैं 36 लाख मुरब्बा मील फारूक आजम के दौर में फतह। पूरा मिस्र फतह, पूरा ईरान फतह। क्यों जी? पूरी दुनिया पर इस्लाम ही इस्लाम। और काफिर अंग्रेज कहने पर मजबूर हैं अगर एक उम्र इस्लाम को और मिल जाता या 10 साल खिलाफत फारूक आजम को और मिल जाते तो हर तरफ कुफर खत्म हो चुका होता, इस्लाम ही इस्लाम नजर आ रहा। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम के दौर में ईरान फतह, ईरान उसकी तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ एक फैसला करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। ईरान की शहजादी शहर बानो किसकी मिल्कियत में दी जाए। सुराका को सोने के कंगन पहना चुके हैं, सारा ईरानी माले गनीमत तकसीम कर चुके हैं। अब ये शहजादी जिसके निकाह में जाएगी कनीजें भी साथ जाएंगी, रे जवाहरात भी जाएंगे। एक तरफ से आवाज आई हजूर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके बेटे शहजादे हैं, उनकी मिल्कियत में दे दें। फारूक आजम के चेहरे पर जलाल आ गया। फरमाया ये शहजादी है, इसके शाया निशान कोई शहजादा चाहिए, इसके शाया निशान कोई शहजादा चाहिए। अब गौर करो कौन सी शख्सियत होगी जिस पर फारूक आजम की नजर पड़ी है। अब तारीख इस्लाम से पूछो। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं ऐना हुसैन इब्न अली, मोहब्बत है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ मेहरबानी कर। और सहाबा किराम को अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है, एक दूसरे के वफादार हैं, जानिसार हैं, बल्कि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक फारूक आज़म उस्मान गनी को अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं, उनके फैसलों से देखो। फरमाया ऐन हुसैन इब्न अली, जब यजीद ने बुलाया इमाम हुसैन गए। सारे बोलो, आप कहते हो ना सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाज तो सर। अभी तो दूसरा मुहर्रम है, अभी 10 तक जाना है। क्यों जी? और हमने सही वाली करबला सुननी है। समझ आ रही है? हमारी करबला शाम गरीबा वाले नहीं, सुबह मोहब्बत, ठीक है, शाम गरीबा नहीं। अगर कोई टेलीविजन पे आए तो बंद कर दो, समझो जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया। आ रही समझ? अभी दूसरा मुहर्रम है, अभी हमने बहुत आगे जाना। और हमारा इस्लाम 10 दिन का इस्लाम नहीं, सारे साल का इस्लाम है, सारी जिंदगी का इस्लाम। समझ आ रही है? हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं ना हुसैन इब्न अली, यजीद ने बुलाया इमाम हुसैन, सारे बोलो, कटा हुआ सर गया। इमाम हुसैन नहीं गया, कटा हुआ सर गया। लेकिन इमाम हुसैन और फारूक आज़म ने बुलाया, कदमों पर चल के आ रहे। फरमाया ये ईरान की शहजादी है, तुम जन्नत के शहजादे हो, मैं इसको तुम्हारी मिल्कियत में देता हूँ। अगर खलीफा गासिब हो तो मालिक गनीमत हराम होता है। तुझे मुझे मसले का पता है, इमाम हुसैन को नहीं पता। क्यों जी? सैयद शोहदा को नहीं पता? बताओ उस शहजादी को इमाम हुसैन ने कबूल किया कि नहीं? गवाही हज़रत अली ने दी है। बाबत इमाम हसन की बन गई, ज़ौजा इमाम हुसैन की बन गई, और निकाह पढ़ाने वाले फारूक आज़म है। और अगर अल्लाह ने जो नूरे नजर अता फरमाया है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अता। ठीक है, ये शहजादी गहराई हज़रत अली की बहू है, इमाम हसन की बाबत है, इमाम हुसैन की ज़ौजा है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, सारे बोलो, माँ है, इमाम बाकिर की दादी हैं, इमाम जाफर सादिक की जद्दे आला है, इमाम तकी की जद्दे आला, इमाम मूसा काज़िम की जद्दे आला है, इमाम तकी की जद्दे आला है, इमाम नकी की जद्दे आला है, इमाम हसन अस्करी की जद्दे आला है, और 12 इमाम हैं, और 12 इमामों को निस्बत है उस शहजादी से, और वो शहजादी अदालत फारूक आज़म की यादगार है। दूसरे से मोहब्बत भी है, प्यार भी है, अखुवत भी है। अल्लाह हज़रत के शेर पे खत्म करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, और नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत सारे बड़ो सारे, और लंगर शरीफ भी आ गया, दुआएं भी होंगी, निगाहें भी होंगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से पढ़ो। अहले सुन्नत का पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ और सहाबा किराम के हिदायत के सितारों से रास्ता तलाश करते जाओ, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। सिर्फ सहाबा किराम को थामा, अहले बैत से मुंह मोड़ा, फिर भी जहन्नम में गिरने का अंदेशा है। और अहले बैत से मोहब्बत की, सहाबा किराम से मुंह मोड़ा, या सहाबा किराम से मोहब्बत की, अहले बैत से मुंह मोड़ा, ये नाकाबिले यकीन है। और दोनों से मोहब्बत की, मंजिल मकसूद पर तभी पहुंचे।
और दाता साहब, गौसे पाक, मुजद्दिद पाक, ख्वाजा साहब, औलिये कामिलीन, इमाम अहमद रजा खां और दीगर उलमा किराम जिन्होंने हमें सबक दिया है, उन्होंने सहाबा किराम का भी जिक्र मोहब्बत से किया है, अहले बैत का जिक्र भी मोहब्बत से। सहाबा किराम ने अहले बैत का अदब किया है और अहले बैत ने सहाबा किराम का अदब किया है। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर कायम और दायम रखे और शान फारूक आजम, अजमत फारूक आजम, फातिह बैतुल मुकद्दस, उनके एक एक वसफ को कैसे बयान किया जा सकता है मुख्तसर से वक्त में। आप नारा बुलंद करें, अजमत फारूक आजम, बुलंद आवाज से अजमत फारूक आजम, शहादत फारूक आजम, फातिह इस्लाम, शान शौकत इस्लाम, बल्कि उम्र इस्लाम, फातिह बैतुल मुकद्दस, फातिह ईरान, फातिह मिस्र और गैरों तो हमीयत का निशान, बड़ी अजमत का निशान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला में उनकी अजमतों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किबला साहबजादा साहब का साया तादे सलाम व करामत फरमाए और उनके इशारों पर हम सबको तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा और शौक अता फरमाए। ये गुलिस्तान सलामत रहे, ये आस्ताना सलामत रहे, ये मस्जिद सलामत रहे और जिसमें जो ये फूल है ये सलामत रहे, हरे भरे रहे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।